जय हिंद वंदे मातरम। दोस्तों स्वागत है आपका स्टडी प्लेटफॉर्म सिंगोदय स्टडी पर। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लाया हूँ दोस्तों जनरल हिंदी से कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि दोस्तों आपकी लगभग सभी एग्जामों के लिए दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर आपकी हिंदी में पकड़ अच्छी है तो दोस्तों आप इनमें से कम 20 क्वेश्चन आप सही करोगे। तो चलो दोस्तों आज क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन है, नाक को चने चबवाना मुहावरे का क्या अर्थ है। जी आपको बताना है कि नाक को चने चबवाना मुहावरे का क्या अर्थ होता है। ऑप्शन में है नाक में चने का जाना, बी ऑप्शन में है बहुत परिश्रम करना, सी ऑप्शन में है बहुत तंग करना और डी ऑप्शन है बहुत पीटना। तो दोस्तों बताइए क्या अर्थ होता है नाक को चने चबवाने का। तो दोस्तों आपका जो इस प्रश्न में जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों आपका बहुत तंग करना। जी हाँ दोस्तों आपका होगा सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा बहुत तंग करना। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हमारा, दिमाग चाटना मुहावरे का क्या अर्थ है। जी हाँ आपको बताना है कि दिमाग चाटना मुहावरे का क्या अर्थ होता है। ऑप्शन है व्यर्थ बैठना, बी ऑप्शन है आपका व्यर्थ समय काटना, सी ऑप्शन है व्यर्थ बके जाना, डी ऑप्शन है आपका व्यर्थ हंसते रहना। तो दोस्तों बताइए क्या अर्थ होता है दिमाग चाटने का। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन। जी हाँ दोस्तों व्यर्थ बके जाना। जी हाँ दोस्तों व्यर्थ की बातें करना या फिर व्यर्थ बके जाना। तो आपको करना है सी ऑप्शन, आपको राइट आंसर कर देना है। चलते हैं हम इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारा, हाथ का मैल होना मुहावरे का क्या अर्थ है। जी हाँ आपको बताना है कि हाथ का मैल होना मुहावरे का क्या अर्थ होता है। ऑप्शन है दोस्तों तुच्छ मनुष्य होना, बी ऑप्शन है आपका तुच्छ वस्तु होना, सी ऑप्शन है हाथ से मैल निकालना, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों बताइए क्या अर्थ होता है हाथ का मैल होना। तो दोस्तों आपका जो इस प्रश्न में जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों आपका बी ऑप्शन। जी हाँ दोस्तों बी ऑप्शन होगा आपका बिल्कुल राइट आंसर, तुच्छ वस्तु होना। तो आपको बी ऑप्शन आपको राइट आंसर कर देना है। चलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारा, आंखों का तारा होना। जी हाँ दोस्तों आपको बताना कि आंखों का तारा मुहावरे का क्या अर्थ है। ऑप्शन आपके बहुत कमजोर, बहुत आलसी, बहुत दुखी या फिर बहुत प्यारा। तो दोस्तों बताइए क्या अर्थ होता है आंखों का तारा का। दोस्तों आंखों का तारा होना मतलब होता है बहुत प्यारा होना। तो आपको करना है डी ऑप्शन, आपको राइट आंसर कर देना है इस प्रश्न में। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारा, 9 2 11 होना मुहावरे का क्या अर्थ है। जी हाँ आपको बताना है कि 9 2 11 होना मुहावरे का क्या अर्थ होता है। ऑप्शन है दोस्तों भाग जाना, भगा देना, भाग कर आना, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों बताइए क्या होगा आपका राइट आंसर। तो दोस्तों आपका जो इस प्रश्न में जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों भाग जाना। जी हाँ दोस्तों आपको करना है ए ऑप्शन, आपको राइट आंसर कर देना है। ठीक है, भाग जाना 9 2 11 होना का अर्थ होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हमारा, बातों की जलेबी छानना मुहावरे का अर्थ है। जी हाँ आपको बताना है कि बातों की जलेबी छानना मुहावरे का क्या अर्थ होता है। ऑप्शन है दोस्तों गपशप में आनंद लेना, बी ऑप्शन आपका जलेबी छानना सीखना, सी ऑप्शन आपका डींगे हाँकना या फिर डी ऑप्शन आपका सपना देखना। तो दोस्तों बताइए क्या होगा आपका राइट आंसर। तो दोस्तों आपका जो इस प्रश्न में जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों आपका ए ऑप्शन। जी हाँ दोस्तों गपशप में आनंद लेना। ठीक है, आपको करना है ए ऑप्शन, आपको राइट आंसर कर देना है इस प्रश्न में। चलते हैं हम इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारा, यक्षशाला कौन सा समास है। जी हाँ दोस्तों बताना है कि आपको यक्षशाला में कौन सा समास है। ऑप्शन है द्वंद्व समास, अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास या फिर बहुविग्रह समास। तो दोस्तों बताइए राइट आंसर क्या होगा आपका। तो दोस्तों आपका जो इस प्रश्न में जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों तत्पुरुष समास। जी हाँ दोस्तों आपको करना है सी ऑप्शन, आपको राइट आंसर कर देना है इस प्रश्न में। चलते हैं दोस्तों हम इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारा, अंगूठा दिखाना का सही अर्थ है। जी हाँ दोस्तों आपको बताना कि अंगूठा दिखाना का सही अर्थ क्या होता है। ऑप्शन है दोस्तों आपके पास साफ इनकार कर देना, बी ऑप्शन में है स्वार्थी सिद्ध करना, सी ऑप्शन आपका टाल मटोल करना, डी ऑप्शन आपका मूर्ख बनाना। तो दोस्तों बताइए क्या अर्थ होता है अंगूठा दिखाना। तो दोस्तों आपका जो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों आपका ए ऑप्शन। जी हाँ दोस्तों अंगूठा दिखाना मतलब होता है साफ इनकार कर देना।
तो आपको करना है ए ऑप्शन आपको राइट आंसर कर देना है इस प्रश्न में। चलते हैं दोस्तों हम इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारा, मूर्ख के लिए किस मुहावरे का प्रयोग होता है। जी हाँ दोस्तों, आपको बताना है कि मूर्ख के लिए किस मुहावरे का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन में दे रखे हैं दोस्तों, अंगूठा दिखाना, बी ऑप्शन में है अपना उल्लू सीधा करना, सी ऑप्शन में आपके पास अगर मगर करना, और डी ऑप्शन है अकल का दुश्मन। तो दोस्तों बताइए कौन से मुहावरे को प्रयोग में लिया जाता है मूर्ख के लिए। तो दोस्तों आपका जो इस प्रश्न में जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों आपका डी ऑप्शन। जी हाँ दोस्तों, अकल का दुश्मन होना मतलब मूर्ख होना। ठीक है, तो आपको करना है डी ऑप्शन आपको राइट आंसर कर देना है इस प्रश्न में। चलते हैं हम इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारा, अपने पैरों पर खड़ा होना का सही अर्थ क्या है। जी हाँ, आपको बताना है कि अपने पैरों पर खड़ा होना का सही अर्थ क्या होता है। ऑप्शन में है इकलौता पुत्र, बी ऑप्शन में है आत्मनिर्भर होना, सी ऑप्शन में है गुस्से से देखना, और डी ऑप्शन में है बहुत प्यारा होना। तो दोस्तों बताइए क्या अर्थ होता है अपने पैरों पर खड़े होने का। बताइए दोस्तों राइट आंसर। तो दोस्तों आपका जो इस प्रश्न में जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों आपका बी ऑप्शन। जी हाँ दोस्तों, पैरों मतलब अपने पैरों पर खड़े होने का अर्थ होता है आत्मनिर्भर होना या फिर बनना। ठीक है, तो आपको करना है बी ऑप्शन आपको राइट आंसर कर देना इस प्रश्न में। चलते हैं हम इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारा, बहुत प्यारा के लिए किस मुहावरे का प्रयोग होता है। जी हाँ दोस्तों, ये क्वेश्चन भी आ चुका है। ठीक है, ये थोड़ा मतलब उल्टा करके दे दिया हमको। ठीक है, मतलब बहुत बहुत प्यारा के लिए मतलब किस मुहावरे का प्रयोग करेंगे आपको बताना है। ऑप्शन में दे रखे हैं आपके अंधेरे घर का उजाला, बी ऑप्शन में है अपने पैरों पर खड़ा होना, सी ऑप्शन में है आंखें दिखाना, और डी ऑप्शन है आंखों का तारा। तो दोस्तों बताइए किस मुहावरे का प्रयोग होता है बहुत प्यारा के लिए। तो दोस्तों आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों डी ऑप्शन। जी हाँ दोस्तों, आंखों का तारा मतलब बहुत प्यारा। तो आपको करना है डी ऑप्शन आपको राइट आंसर कर देना है इस प्रश्न में। चलते हैं हम इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारा, आंखें बिछाना का सही अर्थ है क्या है। जी हाँ, बताना कि आंखें बिछाना का जो सही अर्थ होता है वो क्या होता है। ऑप्शन में है आपके पास बहुत आदर करना, बी ऑप्शन में है सांत्वना देना, सी ऑप्शन में आपके बहुत अभिमान करना, और डी ऑप्शन में असंभव काम करना। तो दोस्तों बताइए क्या अर्थ होता है आंखें बिछाने का। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन होगा आपका राइट आंसर। तो दोस्तों आपका जो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों आपका ए ऑप्शन। जी हाँ दोस्तों, आंखें बिछाना मतलब बहुत आदर करना। ठीक है, तो ए ऑप्शन आपको बिल्कुल राइट आंसर कर देना है इस प्रश्न में। चलते हैं हम इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारा, असंभव काम करना के लिए किस मुहावरे का प्रयोग होता है। जी हाँ दोस्तों, आपको बताना है कि असंभव काम करने के लिए कौन सा मुहावरे का प्रयोग होता है। ऑप्शन में आपके आंखें बिछाना, बी ऑप्शन में आंसू पहुँचना, सी ऑप्शन है आपका आसमान आसमान पर चढ़ना, और डी ऑप्शन है आकाश के तारे तोड़ना। तो दोस्तों बताइए किस मुहावरे का प्रयोग होता है असंभव काम करने में। तो दोस्तों आपका जो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों आपका डी ऑप्शन। जी हाँ दोस्तों, आकाश के तारे तोड़ना मतलब असंभव काम करना। ठीक है, तो आपको करना है डी ऑप्शन आपको राइट आंसर कर देना इस प्रश्न में। चलते हैं दोस्तों इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारा, आग बबूला होना का सही अर्थ क्या है। जी हाँ, आपको बताना है कि आग बबूला होना का जो सही अर्थ होता है वो क्या होता है। ऑप्शन में है दोस्तों बहुत ऊंचा होना, बी ऑप्शन में है गुस्से से भर जाना, और सी ऑप्शन में है बहुत परिश्रम करना, और डी ऑप्शन है क्रोध को बढ़ाना। तो दोस्तों बताइए क्या अर्थ होता है आग बबूला होना। तो दोस्तों आपका जो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों आपका बी ऑप्शन। जी हाँ दोस्तों, गुस्से से भर जाना। गुस्से से भर जाने का अर्थ होता है आग बबूला होना। ठीक है, तो आपको करना है बी ऑप्शन आपको राइट आंसर कर देना है इस प्रश्न में। और चलते हैं दोस्तों हम इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारा, बहुत परिश्रम करना के लिए किस मुहावरे का प्रयोग होता है। जी हाँ, आपको बताना है कि बहुत परिश्रम करने के लिए दोस्तों इस शब्द इस मतलब इस बात के लिए दोस्तों कौन से मुहावरे का प्रयोग होता है। ऑप्शन है दोस्तों आग बबूला होना, बी ऑप्शन है आकाश पाताल एक करना, सी ऑप्शन है आकाश को छूना, और डी ऑप्शन है आग में घी डालना। तो दोस्तों बताना आपको राइट आंसर क्या होगा।
तो दोस्तों आपका जो इस प्रश्न में जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा दोस्तों आपका बी ऑप्शन। जी हाँ दोस्तों, आकाश पाताल एक करना मतलब बहुत परिश्रम करना। ठीक है, तो आपको करना है बी ऑप्शन, आपको राइट आंसर। चलते हैं दोस्तों इसी के साथ हम अगले क्वेश्चन पर। दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारा, आगे पीछे फिरना का सही अर्थ क्या है। आपको बताना है कि आगे पीछे फिरना जो मुहावरा है दोस्तों, इसका अर्थ क्या होता है। ऑप्शन में आपके चापलूसी करना, बी ऑप्शन में है बहुत कम दिखाई देने वाला, सी ऑप्शन में धोखा देने वाला साथी, और डी ऑप्शन में आपके समल नष्ट भ्रष्ट कर देना। तो दोस्तों बताइए क्या अर्थ होता है आगे पीछे फिरना का। तो दोस्तों आपका जो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा दोस्तों चापलूसी करना। ठीक है, आगे पीछे फिरना मतलब चापलूसी करना। तो आपको करना है बी ऑप्शन, आपको राइट आंसर कर देना है इस प्रश्न में। चलते हैं दोस्तों इसी के साथ हम अगले क्वेश्चन पर। दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारा, धोखा देने वाला साथी के लिए किस मुहावरे का प्रयोग होता है। आपको बताना है कि जो साथी धोखा दे देता है उसके लिए दोस्तों कौन से मुहावरे का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन में दे रखे है दोस्तों आपके पास, आस्तीन का सांप होना, ईद का चांद, ईंट से ईंट बजाना, डी ऑप्शन में उल्टी गंगा बहाना। तो दोस्तों बताइए किस मुहावरे का प्रयोग होता है। तो दोस्तों आपका जो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा दोस्तों आपका ए ऑप्शन। जी हाँ दोस्तों, आस्तीन का सांप होना। ठीक है, तो आपको करना है ए ऑप्शन, आपको राइट आंसर कर देना है इस प्रश्न में। चलते हैं दोस्तों हम इसी के साथ अगले क्वेश्चन पर। दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारा, कफन सिर पर बांधना का सही अर्थ क्या है। आपको बताना है दोस्तों कफन सिर पर बांधने का जो सही अर्थ होता है वो क्या होता है। ऑप्शन में दे रखे हैं दोस्तों, विपरीत कार्य करना, बी ऑप्शन में है मरने के लिए तैयार होना, सी ऑप्शन में है तैयार होना, और डी ऑप्शन है भेद खुल जाना। बताइए दोस्तों राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों आपका जो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा दोस्तों आपका बी ऑप्शन। जी हाँ दोस्तों, मरने के लिए तैयार होना। ठीक है, तो आपको करना है इस प्रश्न में बी ऑप्शन, आपको राइट आंसर कर देना है। चलते हैं दोस्तों हम इसी के साथ अगले क्वेश्चन पर। दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारा, कलई खुलना का सही अर्थ क्या है। जी हाँ, आपको बताना है कि कलई खुलना का जो सही अर्थ होता है वो क्या होता है। ऑप्शन में दे रखे हैं दोस्तों, बहुत दुख होना, बी ऑप्शन में है ईर्ष्या से जलना, सी ऑप्शन में है भेद खुल जाना, या डी ऑप्शन आपका निराश होना। तो दोस्तों बताइए क्या अर्थ होता है इसका। तो दोस्तों आपका जो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा दोस्तों आपका सी ऑप्शन। जी हाँ दोस्तों, भेद खुल जाना। ठीक है, आपको करना है सी ऑप्शन, आपको इस प्रश्न में राइट आंसर कर देना है। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारा, कान का कच्चा होना का सही अर्थ क्या है। जी हाँ, आपको बताना है कि कान का कच्चा होना का जो सही अर्थ होता है वो क्या होता है। ऑप्शन में दे रखा है दोस्तों, चुगली करना, बी ऑप्शन में है वीर गति प्राप्त करना, सी ऑप्शन है बिल्कुल बदल जाना, और डी ऑप्शन है बिना सोचे समझे बात पर विश्वास करना। बताइए दोस्तों आंसर क्या होगा आपका। तो दोस्तों कान का कच्चा होना इसका अर्थ होता है बिना सोचे समझे, कि मतलब किसी भी बात पर दोस्तों विश्वास जो कर लेता है वो होता है कान का कच्चा। ठीक है, तो आपको करना है इस प्रश्न में डी ऑप्शन, आपको इस प्रश्न में राइट आंसर कर देना है। ठीक है, चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारा, कोल्हू का बैल होना का सही अर्थ क्या है। जी आपको बताना है कि कोल्हू का बैल होना का जो सही अर्थ होता है वो क्या होता है। ऑप्शन में है दोस्तों बुरा भला कहना, बी ऑप्शन में है लगातार काम में लगे रहना, सी ऑप्शन में है काम में अड़चन डालना, और डी ऑप्शन आपका हर समय पढ़ते रहना। तो दोस्तों बताइए क्या अर्थ होता है इसका। तो दोस्तों आपका जो इस प्रश्न में जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा दोस्तों आपका बी ऑप्शन। जी हाँ दोस्तों, लगातार काम में लगे रहना। ठीक है, तो आपको करना है इस प्रश्न में बी ऑप्शन, आपको राइट आंसर कर देना है इस प्रश्न में। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारा, खून खोलने का जो सही अर्थ होता है वो दोस्तों क्या होता है। जी हाँ, आपको बताना है कि खून खोलने का सही अर्थ क्या होता है। ऑप्शन है आपके पास, जोश में आना, बी ऑप्शन में है अपने क्रोध को भीतर ही भीतर सहना, सी ऑप्शन है हंसी उड़ाना, और डी ऑप्शन है आपके पास पिछली बातें याद करना। तो दोस्तों बताइए क्या अर्थ होता है खून खोलना। तो दोस्तों आपका जो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा दोस्तों आपका ए ऑप्शन। जी हाँ दोस्तों, जोश में आ जाना। ठीक है, जोश में आ जाना मतलब खून खोलना। तो आपको करना है ए ऑप्शन, आपको राइट आंसर कर देना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारा, गूदड़ी का लाल होना का सही अर्थ क्या है। जी आपको बताना है कि गूदड़ी का लाल होने का जो सही अर्थ होता है वो क्या होता है।
ऑप्शन में दे रखा है दोस्तों आपके पास बनी बात बिगाड़ देना। बी ऑप्शन में है निर्धन परिवार में जन्मा गुणी व्यक्ति। सी ऑप्शन में आपके पास घर की आशा होना। और डी ऑप्शन में अत्यंत अनुभवी होना। तो दोस्तों बताइए क्या अर्थ होता है गूदड़ी गूदड़ी का लाल होना। तो दोस्तों आपका जो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों आपका बी ऑप्शन। जी हाँ दोस्तों, निर्धन परिवार में जन्मा गुणी व्यक्ति। तो दोस्तों आपको करना है बी ऑप्शन, आपको इस प्रश्न के लिए राइट आंसर कर देना है। ठीक है, चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारा घी के दिए जलाना का सही अर्थ क्या है। जी हाँ, आपको बताना है कि घी के दिए दिए जलाने का जो सही अर्थ होता है वो क्या होता है। ऑप्शन में है दोस्तों मर जाना। बी ऑप्शन में है खुशियां मनाना। सी ऑप्शन में है निश्चित होना। और डी ऑप्शन में आपके पास आनंद से रहना। तो दोस्तों बताइए क्या अर्थ होता है घी के दिए जलाना। तो दोस्तों आपका जो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों बी ऑप्शन। जी हाँ दोस्तों, खुशियां मनाना मतलब घी के दिए जलाना। ठीक है, तो दोस्तों आपको ध्यान में रखना है। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारा छक्के छुड़ाना का सही अर्थ क्या है। जी हाँ दोस्तों, आपको बताना है कि छक्के छुड़ाने का जो सही अर्थ होता है वो क्या होता है। ऑप्शन है दोस्तों जलना। बी ऑप्शन में है अपनी सीमा से बढ़कर बोलना। सी ऑप्शन में है हराना। और डी ऑप्शन में है जोखिम उठाना। तो दोस्तों बताइए क्या अर्थ होता है इसका छक्के छुड़ाने का। तो दोस्तों आपका जो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों सी ऑप्शन। जी हाँ दोस्तों, हराना। ठीक है, छक्के छुड़ाना मतलब किसी को हराना। तो आपको करना है सी ऑप्शन, आपको राइट आंसर कर देना है। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारा जान खपाना का सही अर्थ क्या है। जी हाँ, आपको बताना कि जान खपाने का सही अर्थ क्या होता है। ऑप्शन है दोस्तों बहुत श्रम करना। बी ऑप्शन है कष्ट नहीं उठाना। सी ऑप्शन है जान मारना। और डी ऑप्शन है किसी दुख में घुलना। तो दोस्तों बताइए क्या अर्थ होता है जान खपाने का। तो दोस्तों आपका जो इस प्रश्न में जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा दोस्तों आपका ए ऑप्शन। जी हाँ, ए ऑप्शन आपको होगा आपका बिल्कुल राइट आंसर। बहुत श्रम करना मतलब जान खपाना। ठीक है, चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारा बुढ़ापे की लाठी का अर्थ क्या है। जी हाँ दोस्तों, आपको बताना कि बुढ़ापे की लाठी का अर्थ क्या होता है। ऑप्शन में है दोस्तों सहारा। बी ऑप्शन में है सहयोग। सी ऑप्शन में है सहायता। और डी ऑप्शन में है समर्थन। तो दोस्तों बताइए क्या अर्थ होता है बुढ़ापे की लाठी का। तो दोस्तों आपका जो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा दोस्तों आपका ए ऑप्शन। जी हाँ दोस्तों, बुढ़ापे की लाठी होना मतलब सहारा होना। तो आपको करना है ए ऑप्शन, आपको राइट आंसर कर देना है इस प्रश्न में। चलते हैं दोस्तों इसी के साथ अगले क्वेश्चन पर। दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारा रेत की दीवार का क्या अर्थ है। जी हाँ दोस्तों, आपको बताना है कि रेत की दीवार का क्या अर्थ होता है। ऑप्शन है चमकीली दीवार। बी ऑप्शन में है कलात्मक दीवार। सी ऑप्शन में है क्षणभंगुर वस्तु। और डी ऑप्शन है टिकाऊ वस्तु। तो दोस्तों बताइए क्या अर्थ होता है रेत की दीवार होना। तो दोस्तों आपका जो इस प्रश्न में जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा दोस्तों आपका क्षणभंगुर वस्तु। जी हाँ दोस्तों, आपको करना है सी ऑप्शन, आपको राइट आंसर आंसर कर देना है इस प्रश्न में। चलते हैं दोस्तों इसके साथ आज के हमारे लास्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारा होश उड़ना मुहावरे का कौन सा अर्थ सही नहीं है। जी हाँ दोस्तों, आपको बताना कि होश उड़ना जो मुहावरे का जो सही अर्थ नहीं है आपको वो बताना है। अगला क्वेश्चन में है आपके ऑप्शन घबरा जाना। बी ऑप्शन में आश्चर्यचकित होना। सी में है हैरत में आ जाना। और डी ऑप्शन में है दुखित हो जाना। तो दोस्तों बताइए क्या होगा इसका जो राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा दोस्तों आपका घबरा जाना। जी हाँ दोस्तों, ये अर्थ नहीं होता है होश उड़ाना का। ठीक है, सही अर्थ नहीं है ये। तो आपको ए ऑप्शन आपको राइट आंसर कर देना है। तो दोस्तों आज की क्लास हमारी यहीं पर खत्म होती है। मिलते हैं दोस्तों बहुत जल्दी अगली क्लास में।